बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। कोई खुशी के मारे नाच गा रहा है, कोई बिलख बिलख कर रो रहा है, कोई ममता बनर्जी और टीएमसी के झंडों पर गुस्सा निकाल रहा है। बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे खुश मानो कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। दशकों बाद लोगों को अपने देवी देवताओं के मंदिर में जाने और पूजा करने की छूट मिली। बंगाल की 7 करोड़ हिंदू जनसंख्या ने खुली हवा में सांस लेने जैसा अनुभव किया। किसी चुनाव के बाद ऐसी प्रतिक्रिया पहले कभी नहीं देखी गई। ये सब उसी देश में हो रहा है जहां पर लोकतंत्र है और दावा किया जाता है कि वहां एक दिव्य और अलौकिक संविधान का शासन है। बंगाल के हिंदुओं की पीड़ा का अनुमान सबको था, लेकिन कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि हिंदू जैसे नाम वाली एक महिला मुख्यमंत्री जो रैलियों में खुलकर कलमा पढ़ती है, वो एक मजहबी वोट बैंक से 60 गांठ करके पूरी व्यवस्था को बंधक बना सकती है। जब वो ये सब कर रही थी तो पूरा न्यायतंत्र और मीडिया गांधी के बंदरों की तरह आंख, कान और मुंह बंद करके बैठा था। बंगाल में जो कुछ चल रहा था वो केवल एक सन की मनोविकृत मुख्यमंत्री की तानाशाही थी, या पर्दे के पीछे उससे कहीं बड़ा और गहरा खेल चल रहा था। इस बात का पूरा विश्लेषण आवश्यक है ताकि हम समझ सके कि एक राष्ट्र के रूप में हम किन शत्रुओं से घिरे हैं। वर्ष 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पैटर्न को समझना होगा। जिस दिन वोटों की गिनती हुई थी उसी दोपहर में पूरे बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू हो गए थे। जिन लोगों पर संदेह था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, उनको भी नहीं छोड़ा गया। चुन चुनकर घरों में आग लगाई जा रही थी। बड़ी संख्या में लोगों को धारदार हथियारों से काट डाला गया। महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक निशाना बने। ऑप इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी के मजहबी गुंडों ने कई शहरों में पहले से होटल के कमरे बुक करा रखे थे। हिंदू स्त्रियों को जबरन उठाकर होटल के कमरों में सामूहिक दरिंदगी की गई। रिपोर्ट के अनुसार डायमंड हार्बर इलाके से कई विवाहित हिंदू स्त्रियों को उठा लिया गया। रिहाई के बदले में उनके पतियों से 25-25 हजार रुपए मांगे गए। जो लोग पैसे नहीं दे पाए, उनकी पत्नियों के साथ जो हुआ वो हम यहां कह भी नहीं सकते। दिल्ली का मीडिया ममता बनर्जी की जीत का जश्न मना रहा था और हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता के समाचारों को सेंसर कर रहा था। इनमें वो चैनल और अखबार भी हैं जिन्होंने अपने सिर पर गोदी मीडिया का ठप्पा मरवा रखा है, लेकिन उनके न्यूज रूम में कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट भरे पड़े हैं। केंद्र सरकार कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। लोगों ने राष्ट्रपति शासन की मांग बहुत की, लेकिन सच यही है कि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति शासन लगाना अब उतना आसान नहीं जितना कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था। हिंदुस्तान है लेकिन पाकिस्तान बना के रखा है। हम लोग चाहे अपना सुरक्षा दे, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहिए। अभी राष्ट्रपति शासन चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगता भी तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल पलट दिया जाता, जैसा कि 2016 में उत्तराखंड में हुआ था। वो स्थिति और भी अधिक खतरनाक होती। बंगाली हिंदू परिवारों ने हर ओर से लाचार होकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। आतंकवादियों और जिहादियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने वाली हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने केस को लिस्ट करने तक की आवश्यकता नहीं समझी। ये वही कोर्ट है जो आतंकवादियों के लिए आधी रात को भी खुल जाती है। मजहबी बलात्कारियों को ये कहकर छोड़ देती है कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ऑप इंडिया की संपादक नुपुर शर्मा ने बताया, बंगाल में एक मंदिर में छिपी कई हिंदू लड़कियों ने फोन करके मुझसे सहायता मांगी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक हिंदू लड़की जिससे उसके माता पिता के सामने दरिंदगी की गई, बहुत साहस जुटाकर
राष्ट्रीय महिला आयोग में लिखित शिकायत की। लेकिन जब ममता बनर्जी के गुंडों को पता चल गया तो उन्होंने बदला लेने के लिए फिर से वही काम किया। अपने साथ बार बार हो रही इस दरिंदगी के बाद भी उस बहादुर लड़की ने झुकने से इनकार कर दिया और शिकायत वापस नहीं ली। ममता बनर्जी के गुंडों की बर्बरता के शिकार लोगों की याचिकाओं का आना जारी रहा। पीड़ितों में हर उम्र की महिलाएं थीं। लगभग 3 सप्ताह के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 सदस्यों की बेंच का गठन किया। तब तक हजारों हिंदू अपना सब कुछ लुटा चुके थे। 80,000 से अधिक लोग पलायन करके असम में शरण ले चुके थे। ये सब कुछ वैसे ही था जैसे कश्मीर में हिंदुओं का पलायन। तब भी न्यायपालिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और इंडिया टुडे पत्रिका छाप रही थी कि वीएचपी और आरएसएस कश्मीर में माहौल खराब कर रहे हैं। उस बारे में हमारी रिपोर्ट का लिंक हमने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बंगाल के हजारों जिहाद पीड़ित हिंदुओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने दरवाजे बंद किए थे तब मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एन.वी. रमन्ना। उन्होंने हिंदुओं की याचिका को सुनवाई योग्य क्यों नहीं माना, इसका उत्तर वे ही दे सकते हैं। फरवरी 2024 में संदेशखाली में हुए सामूहिक बलात्कारों पर याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने ये कहते हुए पीड़िताओं को खाली हाथ लौटा दिया कि उनके केस की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती। यहां बताना आवश्यक है कि मणिपुर में आरोप लगाने वाली महिलाएं ईसाई थीं और बंगाल में हिंदू। जाने अनजाने सुप्रीम कोर्ट ने जता दिया कि न्यायपालिका की दृष्टि में हिंदुओं का वो स्थान नहीं है जो अन्य मजहबों का है। यदि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं तो आवश्यक है कि हम ऐसे सभी जजों के नाम और चेहरे याद रखें जिन्होंने बंगाल के हिंदुओं के साथ अन्याय और अत्याचार होने दिया। बहाना चाहे जो भी रहा हो, याचिका सुनने की आवश्यकता भी नहीं समझी। जब भी अवसर मिले इन जजों से हमें पूछना चाहिए कि ममता बनर्जी के प्रति उनकी मेहरबानी का क्या कोई विशेष कारण था। हमें विश्वास है कि भारतीय न्यायपालिका किसी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के प्रभाव में काम नहीं करती है जो हिंदुओं को नष्ट करना चाहती हो। बंगाल में हिंदुओं के साथ बर्बरता का पुराना इतिहास रहा है। 1946 में कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे के समय भी यही सब हुआ था। उसके बाद नोआखाली में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ वो आधुनिक इतिहास की सबसे नृशंस घटनाओं में से एक है। तब गांधी जी ने लोगों को मरने को छोड़ दिया था क्योंकि अंग्रेज ऐसा ही चाहते थे। उन दिनों गांधी जी हिंदू महिलाओं को जिहादियों के साथ सहयोग करने और जीभ को दांत से काटकर अपनी जान देने का सुझाव दिया करते थे। इस बारे में हमारे वीडियो का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देखें। भारत को स्वतंत्रता मिली लेकिन बंगाल का भाग्य नहीं बदला। 1971 के युद्ध के समय भी बंगाली हिंदुओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए। जो हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बन चुका था वहां पर 5 लाख से अधिक हिंदू स्त्रियों के साथ जिहादियों ने बर्बर यौन अपराध किए। उस समय यह बात सामने आई थी कि हिंदुओं पर वो सारे अत्याचार अमेरिकी एजेंसियों की शह पर किए गए थे। 1992 में बाबरी ढांचा गिराने के समय भी बांग्लादेशी हिंदुओं को बुरी तरह से निशाना बनाया गया था। उस हिंसा में हजारों हिंदुओं के मकान, दुकान जलाए गए, सैकड़ों हत्या हुई, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इस्लामी कट्टरपंथियों का बचाव करती रही। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तो अमेरिका ने अपने कठपुतली मोहम्मद यूनुस को गद्दी पर बिठा दिया। उसने आते ही जमाते इस्लामी के साथ मिलकर हिंदुओं को ही सबसे पहले निशाना बनाया। बात बात पर मानवाधिकार और धार्मिक अधिकार की घुड़की देने वाली अमेरिकी संस्थाओं ने
बांग्लादेश की हिंदू विरोधी हिंसा की ढंग से निंदा तक नहीं की। ऐसे समाचार भी हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी बांग्लादेश में जमाते इस्लामी को चुनाव में पैसे दे रही थी। आप स्वयं समझ सकते हैं कि भारत का एक राजनीतिक दल बांग्लादेश में जमाते इस्लामी को फंड क्यों करेगा। दोनों के हित किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और दोनों का लक्ष्य क्या है। हमें इसका कारण एक ही समझ में आता है कि दोनों का रिंग मास्टर एक ही है। स्वतंत्रता के बाद से बंगाली हिंदुओं के साथ हुई हर बर्बरता में उसी रिंग मास्टर की उंगलियों के निशान पाए जाते हैं। इस्लामी कट्टरपंथी उसका हथियार हैं, जिनकी सहायता से वो हिंदुओं का सफाया करवा रहा है। आप समझ रहे होंगे कि ये किस देश की बात हो रही है। एक सामान्य नागरिक के रूप में हमें पता होना चाहिए कि असली शत्रु कौन है। जिन्हें हम अपने सामने खड़ा देख रहे हैं वे सब तो कठपुतलियां मात्र हैं। उन कठपुतलियों को भी क्षमा नहीं करना है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन असली शत्रु की पहचान पक्की होनी चाहिए ताकि उसके षड्यंत्रों को समय रहते पहचान सकें। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।